कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को एक सुनसान सड़क पर गुजर रहा होता है। वो रास्ता भटक गया था, इसलिए वो फोन पर किसी से एड्रेस पूछ रहा होता है। तभी अचानक एक सफेद कार उसका पीछा करने लगती है और जल्दी उस ब्लैक आदमी को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपना रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जाने लगता है। कुछ दूर आगे आने के बाद उसे लगा कि शायद उसका पीछा करने वाली गाड़ी चली गई, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी जिसने अपने चेहरे को मास्क से छुपाया हुआ था, वो उस ब्लैक आदमी पर हमला करके उसको बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने कार के डिक्की में बंद करके ले जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम एक दूसरे ब्लैक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। वहीं हम क्रिस की गर्लफ्रेंड रोज को देखते हैं। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी क्योंकि क्रिस ब्लैक था और रोज व्हाइट, लेकिन कलर में चेंजिंग होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रोज को क्रिस की काफी ज्यादा फिक्र थी और वो क्रिस से कहती है कि तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो, लेकिन क्रिस आज थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो रोज के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जाने वाला है। दरअसल रोज के पेरेंट्स जिस शहर में रहते हैं वहाँ के लोग ब्लैक लोगों से नफरत करते हैं और रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड रोज से कहता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को बताया भी है कि मैं एक ब्लैक हूँ। तब रोज उसे समझाती है कि मेरे पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यह दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है, तब रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि यह सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव है। क्रिस उसे बताता है कि मैं रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ, जिस दौरान मुझे वहाँ कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे, इसलिए तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखना। डिटेक्टिव मजाक में क्रिस से कहता है कि गोरी लड़की के साथ उसके घर अकेले मत जाओ, क्या पता उसने तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाया हो। ये सुनकर क्रिस मुस्कुराता है और फोन काट देता है। अब ये दोनों सफर को एंजॉय करते हुए बातचीत करने लगते हैं और तभी अचानक एक हिरन इनकी कार के सामने आ जाती है और कार के टकराने से उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग एक पुलिस वाले को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं और पुलिस वाला क्रिस से उसकी लाइसेंस आईडी मांगता है, जिस पर रोज भड़क जाती है क्योंकि ड्राइव तो रोज कर रही थी और पुलिस क्रिस से आईडी सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। क्रिस जब देखता है कि रोज को मेरी इतनी फिक्र है तो उसका रोज के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद यह दोनों गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद यह लोग घर पहुंच जाते हैं जहां दरवाजे पर ही रोज के पिता और उसकी मॉम क्रिस के स्वागत के लिए खड़ी होती है। ये सब देखकर क्रिस काफी खुश होता है क्योंकि पहले तो उससे लग रहा था कि रोज के पेरेंट्स एक ब्लैक आदमी को देखकर रोज का उससे ब्रेकअप करवा लेंगे, लेकिन रोज के पेरेंट्स को ब्लैक लोग काफी पसंद थे और यहाँ तक कि रोज का फादर कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट फिर से बैरक ओबामा को बनाता। क्रिस यहाँ रोज के पिता डीन को रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है। तब डीन कहता है कि तुमने हिरन को मारकर अच्छा ही किया क्योंकि हिरन की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद डीन क्रिस को घर का टूर देने लगता है और उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने ओलंपिक्स में रेस की थी, लेकिन वो रेस में दूसरे नंबर पर आए थे और पहले नंबर पर एक ब्लैक प्लेयर आया था। फिर वो उसे रोज की मॉम मिसी का ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। साथ ही डीन क्रिस से कहता है कि मैं खुद भी एक न्यूरोसर्जन हूँ। वहीं बातें करते हुए जब यह लोग बाहर गार्डन में आते हैं तब क्रिस इस घर के नौकर वॉल्टर को देखता है और इस घर की कुक जॉर्जिना को देखता है जो कि दोनों ब्लैक हैं। अब इससे पहले कि क्रिस सोचे कि इन गोरों की फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक्स को नौकर रखा हुआ है, तभी डीन बताता है कि इन दोनों को रोज के दादा और दादी की देखभाल करने के लिए रखा गया था और जब दादा दादी की डेथ हुई तो मैंने इन दोनों को जॉब से नहीं निकाला बल्कि उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। यह सुनकर क्रिस को काफी अच्छा लगता है और मन ही मन क्रिस सोचता है कि यह लोग कितने नेक दिल हैं। यहाँ हम ऑडियंस देखते हैं कि रोज की फैमिली हद से ज्यादा क्रिस के साथ अच्छे से पेश आ रही है। इसके बाद यह पूरी फैमिली ड्रिंक के लिए टेबल पर बैठती है। तब घर की नौकरानी जॉर्जिना क्रिस के ग्लास में ड्रिंक भरने लगती है, लेकिन ग्लास में ड्रिंक भरते हुए वो सोच में चली जाती है और क्रिस के ग्लास में ड्रिंक फुल होने के बावजूद भी वो शराब डालती जा रही होती है। ये देखकर क्रिस को कुछ अजीब लगता है। तब रोज की मॉम मिसी जॉर्जिना को जाकर आराम करने के लिए बोलती है। इसके बाद डीन क्रिस से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तब क्रिस बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और अब मैं अकेला रहता हूँ। ये सुनकर डीन के चेहरे पर हमें खुशी नजर आती है और वह समझ जाता है कि क्रिस अब इस दुनिया में अकेला है और पीछे उसका कोई भी पूछने वाला नहीं। तब डीन क्रिस से पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीते हो, जिस पर क्रिस कहता है
हाँ, लेकिन मैं यह आदत जल्द ही छोड़ना चाहता हूँ। तब डीन कहता है कि अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें रोज की मॉम मिसी से मदद ले सकते हो। क्रिस पूछता है वो कैसे, जिस पर डीन उसे बताता है कि पहले मैं भी सिगरेट पिया करता था, लेकिन जब मिसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया तब से मुझे सिगरेट पीने से घिन आती है। मिसी क्रिस से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी ये सिगरेट की लत हमेशा के लिए छुड़वा सकती हूँ, लेकिन क्रिस समझदारी से मना कर देता है। कुछ देर बाद रोज का भाई जेरी भी वहां आ जाता है और जब यह लोग रात को डिनर कर रहे होते हैं तब क्रिस देखता है कि इस घर की नौकरानी उसे अजीब तरह से घूर रही है। क्रिस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डिनर करने लगता है। डिनर के दौरान जेरी क्रिस से काफी अजीब सवाल पूछने लगता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना आता है और तुम्हें एक MMA फाइटर होना चाहिए था। साथ ही वह क्रिस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन बाकी लोग उसे चुपचाप बैठने को बोलते हैं। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज उसकी फैमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, इसलिए रोज क्रिस से अपने भाई के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन क्रिस इन बातों को दिल पर नहीं लेता। रात को रोज तो सो जाती है, लेकिन क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वह सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर जाता है। तभी वह देखता है कि घर का नौकर वॉल्टर बहुत तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आता है और मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वही क्रिस जब अपनी नजर घर की तरफ घुमाता है तब वह देखता है कि घर की नौकरानी भी जागी हुई है, जो उसे काफी अजीब नजरों से घूरती जा रही है। ये सब देखकर क्रिस घबरा जाता है और सीधा वापस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही अचानक मिसी लाइट ऑन करके क्रिस से कहती है, तुम जानते भी हो कि सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वह क्रिस को अपने पास बुलाकर कहती है कि आओ आज मैं तुम्हारी ये सिगरेट की आदत छुड़ा दूं। क्रिस मिसी की बातों को हल्के में लेकर उसके सामने बैठ जाता है और सोचता है कि जो आदत मैं पिछले कई सालों से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वह इतनी आसानी से यह औरत मुझसे कैसे छुड़ा पाएगी। मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच थी जिसे वह लगातार घुमाए जा रही थी। अब मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मॉम की मौत हुई थी। क्रिस को उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी थी, लेकिन जैसे ही मिसी चम्मच को कप में तेजी से घुमाती है तब क्रिस उसे जवाब देने लगता है और जो मिसी पूछती है क्रिस ना चाहते हुए भी चुपचाप उसका जवाब दे देता है। असल में क्रिस को पता भी नहीं चलता और मिसी सिर्फ चम्मच की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। क्रिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ यह क्या हो रहा है और कुछ ही देर बाद मिसी क्रिस को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे एक संकन प्लेस में भेज देती है। अब इस कंडीशन में क्रिस अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। वह मिसी की बातें सुन और देख तो पा रहा था, लेकिन बोल या हिल नहीं सकता था और धीरे धीरे वो एक अंधेरी दुनिया में जाने लगता है। अगली सुबह एक झटके से क्रिस की आंखें खुलती हैं। तब वो अपने आसपास नजर घुमाता है और वो देखता है कि यह तो उसका अपना ही रूम है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यह एक बुरा सपना था। इसके बाद क्रिस अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर जंगल में फोटो शूट के लिए चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वह देखता है कि घर की नौकरानी जॉर्जिना आईने में खुद को संवार रही है। ये देखकर क्रिस जल्दी से अपना कैमरा निकालकर उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही जॉर्जिना कहीं गायब हो जाती है। वहीं पास में घर का माली वॉल्टर लकड़ियां काट रहा होता है। तब क्रिस सीधा उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन वॉल्टर काफी अजीब तरह से बातें करता है। मतलब वह जवान होकर भी किसी बूढ़े आदमी की तरह बातें कर रहा था। वह क्रिस से कहता है कि मैं कल तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन वो टाइम मेरा एक्सरसाइज करने का था। इसके बाद वह क्रिस से पूछता है कि तुम्हारा मिसी के साथ हिप्नोटाइज का सेशन कैसा रहा। ये सुनकर क्रिस को झटका लगता है और क्रिस समझ जाता है कि कल रात जो कुछ हुआ था वह कोई सपना नहीं था, बल्कि रियल में मिसी ने उसे हिप्नोटाइज किया था। ये सब जाकर वह सीधा रोज को बताता है कि तुम्हारी मॉम ने कल रात मुझे हिप्नोटाइज किया था और अब मुझे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है। अब इनकी यह बातें चल ही रही होती हैं कि बाहर से गाड़ियों के शोर की आवाज आती है। तब हम देखते हैं कि उनके घर पार्टी के लिए बहुत सारे अमीर लोग आए हैं और वह सभी वाइट लोग होते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक अजीब बात देखने को मिलती है कि वो लोग यहाँ के नौकर वॉल्टर को गले लगा रहे होते हैं। जब वह लोग क्रिस को देखते हैं तो सभी क्रिस के पास आते हैं और क्रिस से अजीब अजीब सवाल करने लगते हैं। साथ ही वो लोग क्रिस की बॉडी शेप की तारीफ करते हैं और उसकी बॉडी पर हाथ फेरकर उसे फील करने लगते हैं। ये सब देखकर क्रिस को काफी अजीब लगने लगता है। वहीं क्रिस को इन सब के बीच एक अपने जैसा ब्लैक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर क्रिस सीधा उससे मिलने जाता है। ये आदमी अपना नाम लोगन बताता है और जवान होने के बावजूद उसने किसी बूढ़े की तरह कपड़े पहने हुए थे। वहीं लोगन की पत्नी भी आ जाती है जो कि एक वाइट थी और लोगन से वह उम्र में करीब 30 साल बड़ी थी। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ क्रिस के अलावा जितने भी ब्लैक लोग हैं उन सभी ने अपने सिर को छुपा कर रखा है। यहाँ का माली वॉल्टर जो हमेशा हैट पहनता है, लोगन ने भी वैसी ही हैट पहनी हुई है और इस घर की नौकरानी जॉर्जिना ने भी अपने बालों से माथे को छुपा रखा है। वेल, इसके पीछे क्या रीजन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कुछ देर बाद क्रिस मिलता है जिम हडसन नाम के एक आदमी से जो कि एक आर्ट गैलरी का ओनर है और वह क्रिस के खींचे हुए फोटोज की तारीफ करता है। हडसन बताता है कि वह भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन एक बीमारी
की वजह से वह अंधा हो गया है। इसके बाद क्रिस वापस ऊपर अपने कमरे में जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और ऊपर क्रिस को देखने लगते हैं, जैसे कि वो लोग सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए ही बातें कर रहे थे। क्रिस कमरे में देखता है कि उसका मोबाइल कोई बार बार चार्जर से निकाल रहा है और उसे लगता है कि शायद ये जॉर्जिना का काम है। कुछ देर बाद जॉर्जिना आती है और वह क्रिस से माफी मांगती है कि शायद कमरे की सफाई करते हुए मुझसे गलती से तुम्हारे मोबाइल का चार्जिंग केबल निकल गया। क्रिस कहता है कोई बात नहीं और मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की। अब क्रिस को लगता है कि जॉर्जिना भी एक ब्लैक है, इसलिए वह उसे अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि मुझे इन व्हाइट लोगों के बीच रहने में डर लग रहा है। ये सुनते ही जॉर्जिना को कुछ अजीब सा होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वह क्रिस को कुछ बताना चाहती है, लेकिन वह बता नहीं पा रही होती है। वह कहती है कि तुम डरो मत, यह परिवार बहुत ही अच्छा है और हमारा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं। ये सब कहते हुए वह हंसने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हंसते दौरान उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यह सब देखकर क्रिस को लगता है कि शायद जॉर्जिना की दिमागी हालत ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद क्रिस अपने दोस्त डिटेक्टिव को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे रात को उसे हिप्नोटाइज किया गया था और कैसे यहाँ के सभी ब्लैक लोग बूढ़े लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये सुनते ही डिटेक्टिव क्रिस को वहां से निकल जाने को बोलता है। वो कहता है कि ये गोरे लोग तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, इसलिए जल्दी वहां से निकल जाओ। लेकिन क्रिस उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और बाहर जाकर गोरे लोगों के साथ पार्टी में शामिल हो जाता है। यहाँ क्रिस चुपचाप अपने मोबाइल से लोगन की फोटो लेने लगता है, लेकिन फोटो लेने के समय उसके मोबाइल की टॉर्च ऑन हो जाती है और फ्लैश के कारण लोगन को कुछ हो जाता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो गुस्से में क्रिस पर हमला कर देता है। हमले के दौरान वो बार बार क्रिस से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ।